ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू के जंबो जू पर काम जोरों से जारी है। नगरोटा के खानपुर में जू बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि शुमाली हिंद का सबसे बड़ा जू जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुक्काम ने बताया है कि चिड़ियाघर अनोखी खुसूसियात शामिल होगा और खित्ते में शोबे सयाहत की तरक्की का बायस भी बनेगा। देखिए समीर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। जम्मू शहर के मुजाफात में खानपुर नगरोटा में चिड़ियाघर बन रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और ये पूरे शुमाली हिंद का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। हुक्काम का कहना है कि इस चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक लायन समेत मुख्तलिफ मशहूर जानवरों की 27 नस्लें यहाँ रखी जा रही हैं। यहाँ एक नॉकटर्नल एनिमल हाउस, बटरफ्लाई पार्क भी बन रहा है। साल 2016 में जू के आइडिया पर काम शुरू किया गया था और हुक्काम को यकीन है कि ये पूरा मंसूबा मार्च 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारे इंक्लोजर जो है मैक्सिमम ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस में चल रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, स्टाफ क्वार्टर्स कंप्लीट हैं, हमारा जो एनिमल फीड स्टोर और उनका जो एनिमल किचन होता है वो कंप्लीट है। रोड्स का खाली वो थोड़ा मेकअनाइजेशन वगैरह है, कच्चा रोड तो तैयार हो गया हमारा। स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। हमारा जो वाटर सप्लाई का जो है उसमें जो टैंक्स हमारे बन गए हैं, डग है, आगे वो पंप हाउस वगैरह और उनकी वाटर सप्लाई जो पाइप्स हैं उनका काम हमारा चल रहा है। इलेक्ट्रिक सप्लाई में हमारे अंडर सारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह सब लग गए हैं। अब जो इंटरनल कनेक्शंस होने हैं बस उसका काम जो है हमारा अभी वही पेंडिंग है, क्योंकि वो अब जब हमारी फिनिशिंग टच होंगे उसी के साथ कंप्लीट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम बड़ी बार फुटिंग पे चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो मार्च की डेडलाइन है, मार्च 23 की, उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। माली बहरान की वजह से चिड़ियाघर के मंसूबा पर काम रोक दिया गया था और 2019 में इस पर काम दोबारा शुरू हुआ और अब ये तमाम तामीराती काम दोबारा पटरी पर आ गए हैं। जम्मू शहर के बानी शाह जम्बू लूचन के नाम से मंसूब चिड़ियाघर में जहरीले और गैर जहरीले सांपों के चैम्बर भी होंगे। घूमने फिरने के लिए यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के अलावा साइकिलें भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें एक तो ये है कि अंदर जो है कोई गाड़ी अलाउड नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगी हमारी, जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। साइकिल्स होंगे, वो भी हमने लिए हुए हैं। या तो आदमी अंदर साइकिल से जाएगा, या पैदल जाएगा, या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से जाएगा, तो टोटल पोल्यूशन फ्री होगा ये। इसके सिवा वहाँ पे ट्रैकिंग वालों के लिए, जिसको ट्रैकिंग का शौक है, हमने ट्रैक भी बनाया हुआ है और उस ट्रैक को हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम हमने जम्मू दी टक्की रखा हुआ है। तो किसी को शौक है तो वो ऊपर से नीचे को ट्रैक करे, जिसको ज़्यादा दम है वो नीचे से ऊपर को करे। चूँकि ये चिड़ियाघर कौमी शाहराह पर वाक़ है, इसीलिए ये खुल गया तो ज़ायरीन और सयाहों का बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा और ऐसे में यकीनन जम्मू की मईशत को फ़रोग मिलेगा और नौजवानों के लिए रोज़गार के बहुत से मौक़े भी पैदा होंगे। जो जितने भी हमारे जो यात्रु हैं, जो चाहे वो माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जाते हैं, पत्नीटाप सुनीसर जाते हैं, कुद बटोत किश्तवाड़ या उस साइड जाते हैं, भद्रवाह साइड जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, अमरनाथ जी के दर्शन पे जाते हैं, जा खीर भवानी के यहाँ जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वह जैसे वो यहाँ से निकलेंगे उनको एक बड़ी अट्रैक्शन रहेगी, आते भी जाते भी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट है, उन सबको तवक्का है कि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को इसके खुलने से बहुत बल मिलेगा। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, खानपुर नगरोटा, जम्मू। गुरु नानक जी की सालगिरह तकरीब मेंढर में रिवायती जोशो खरोश से मनाई गई। सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने खुसूसी तकरीब में शिरकत की। मेंढर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरमीत सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार के पैगाम दिया है, जिसका मतलब है खुदा एक और हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे पर अमल करने की तरगीब दी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਸਾਰੇ, और ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
गुरु भाई गुरदास जी का फलसफा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये जिहड़ी भाईचारा जिहड़ा सन है, ये हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा ये सदा ही कायम रहता साडा है तो गुर अच्छे ढंग नाल मनाया जाता है। सारी संगतां, मैंड दी संगतां, मनकोड़ दी संगतां, अड़ी संगतां, बकायदा पुंछ दी संगतां इत्थे आंदियां ने, रागी जत्थे पुंछ तो आंदे ने इत्थे, ते वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके नाल मनाया जाता है। गुरु दा लंगर है अटुੱਟ वरतदा है, सारियां संगतां बैठ के आराम नाल ते सत्कार नाल गुरु दा लंगर छकदियां। जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट ने जिला गांधरबल में जश्न एसटी का एहतमाम किया और अंडरवान, चोटिलवार, यरमुखम, सुंबल और गांधरबल के दिगर हिस्सों के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी नस्ली अफराद को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने कौमी कमीशन के फैसले पर जश्न मनाया और मनीगाम इलाके तक मार्च किया। वाज़ेह है कि पहाड़ी नस्ली गिरोह पिछले 4 दहाइयों से शेड्यूल ट्राइब को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में पहाड़ी बिरादरी के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया और गुर्जरों और बकरवालों को यकीन दिलाया था कि एसटी कोटे में उनके हिस्से से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम शुक्रिया करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट का, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने राजौरी की अपनी एक स्पीच में बताया था कि पहाड़ियों को जल्द एसटी के दर्जे में लाया जाएगा और उनकी जो स्पीच थी वो बिल्कुल कामयाब साबित हुई और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने हमें पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़ुमरे में ला खड़ा कर दिया। अब चंद देर बाकी है जो बिलें पास होंगी, लोकसभा बाकी बिलें जो पास होगी मौजूदा गवर्नमेंट की, जो विंटर सेशन है उसमें वो बिलें पास हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि जितना नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब ने अगर हमें इस ज़ुमरे में लाया है और वो बिल भी पास होके हम जो अगला आने वाला जश्न मनाएंगे जिसमें पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि वाकई में जो 70 साल से हमारी पहाड़ियों की मांग थी गवर्नमेंट ने पूरी की। उम्मीद रंगमंच ने राइटर्स क्लब जम्मू में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में भजनों पर मबनी एक किताब का इजरा किया। अकीदत के रंग में रंगी हुई किताब चरण अमृत गुरु वंदना के फलसफे की अक्कासी है। गोपी कृष्ण बहार की लिखी हुई अकीदती शायरी का इंतखाब इसमें मिलेगा। देवनागरी में किताब लिखने का मकसद यही था कि नौजवान नस्ल कश्मीरी ज़बान से रूशनास हो जाए, क्योंकि माइग्रेशन के बाद मुसन्नफ़ीन नस्तालिक को बरकरार रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रिरीन और दानिश्वरों ने किताब की सूरत में अदबी ताउन देने पर गोपी कृष्ण बहार की बेहद सताइश की। ये बुक उम्मीद ग्रुप की तरफ से यहाँ आज रिलीज़ की गई। ये बुक जो है ये कश्मीरी भजनों और लीलाओं की किताब है। तो इसमें गुरु के भजन हैं, इसमें सबके लिए अमृत ही अमृत है। इसका नाम ही हमने चरण अमृत रखा है। ये चरण अमृत हमें गुरु के चरणों से ही मिला है और ये सबके लिए जो इन भजनों को पढ़ेगा, ये अमृत पिएगा, उनका कल्याण होगा। जुड़ी है कि गोपी कृष्ण बहार जी की आज किताब को हमने रिलीज़ किया, उनकी बुक जो भजन बुक है उसको रिलीज़ किया है और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम ये कार्य कर पाए, क्योंकि इससे पहले हमने राकेश जी की एक बुक को रिलीज़ किया था उनके प्लेस को लेके, और ये दूसरी बुक है जिसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा उन सब की हम लोग बुक रिलीज़ करें जो किसी कारणवश अपनी बुक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें भी यहीं से न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और हम उनकी बुक्स। टाउन हॉल हाजन सोनावारी में हल्के अदब सोनावारी का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। यह इजलास मरहूम गुलाम अहमद उम्मा को मंसूब किया गया। इजलास में गुलाम अहमद उम्मा की तस्नीफ आसवन गुफ्तार और तबस्सुम मुहिउद्दीन के शेरी मजमूए शल्समज बसित छुम की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब में वादी के अतराफ व अकनाफ के कलमकारों, अदीबों और शायरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मशहूर मारूफ कलमकार और मुहक्किक अब्दुल खालिक शम्स ने की। ऐवान सदारत में अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और मारूफ शायर फयाज दिलगामी, शहनाज रशीद और हल्के अदब के सरपरस्त सनाउल्लाह नियाज मौजूद रहे। तकरीब में गुलाम अहमद उम्मा की मज़ाहिया अदब में की गई खदमात के हवाले से गुफ्तगू हुई। तकरीब की दूसरी नशिस्त में एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे की सदारत रशीद जौहर ने की, जबकि उनके हमरा ऐवान मरकज़ कामराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, रशीद कांसपुरी और ज़मीर अंसारी मौजूद रहे। ये मंसूब किया था हमने उनको ये सालाना इजलास, तो उनकी यहाँ पर उनकी जो नसरी और शायरी तख्लीक है उसका यहाँ पर हमने इजरा किया। इसके अलावा एक और शायर जो थे जो कि गनस्तान एरिया के रहने वाले हैं, उनकी एक
नातिया तसनीफ जो है उसकी भी हमने यहाँ पर निकाब कुशाई की। तो ये 2 किताबों की निकाब कुशाई हुई। इन दोनों शौरा की ज़िंदगी, उनके फ़न और उनके जो मुख्तलिफ जहतें हैं, उनकी अदबी जहतें, उन पर यहाँ सैर हासिल तबसरा हुआ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। बडगाम में महकमे सेहत के लिए तैयार किया गया पीएचसी कई सालों से बंद पड़ा है। महकमे के अफसरान के मुताबिक नई तामीर शुदा इमारत के बारे में कोई आलमियत नहीं है। लोगों का कहना है कि इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करके महकमे सेहत के हवाले क्यों नहीं किया गया। इन्होंने अवाम के पैसों को ज़ाया करने और फंड्स की खुर्द-बुर्द का सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है। देखिए हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। हेल्थ सेंटर की इमारत तैयार, महकमा बेखबर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर केच अमले और काम के मुंतजर। सेंटर की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 9 बरस से हेल्थ सेंटर की इमारत चाट रही है धूल। तस्वीरों में जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये दरअसल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इस इमारत को करीब 9 बरस कबल करोड़ों की लागत से बनाया गया था, मगर आज तक बेकार पड़ी है। ये दरअसल वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के दूर दराज इलाके कीच में बनाई गई है। लोगों का कहना है कि इमारत पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर ये इमारत किसी काम की नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लोगों की शिफायाबी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी है कि लोग इसकी वजह से मरीज होने के पर हैं। ये बिल्डिंग हॉस्पिटल है यहाँ का, तो तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पे ताकि ये चल सके अच्छे से। आवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है, यहाँ पे कोई इस पे तवज्जो भी नहीं देता है। अगर ये बन जाता तो हमारे घर वालों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ा गया है। ये अभी इसकी कंडीशन देखो, जैसे कुछ बंजार बनी है। बस यही चाहते हैं कि इस पे तवज्जो दे। हम एसडीएम के पास भी गए थे, वो भी यहाँ पे, उन्होंने भी विज़िट किया यहाँ पे। वो यहाँ आए खुद, उन्होंने विज़िट किया, तहसीलदार साहब ने विज़िट किया। फिर उसके बावजूद भी हॉस्पिटल वैसा ही है। हॉस्पिटल नहीं है, बस इसका नाम है बिल्डिंग। हमारे लिए ये खाली बिल्डिंग है। न्यूज़ 18 ने जब इसका जायजा लिया तो ये मालूम हुआ कि महकमा हेल्थ सेंटर बडगाम ने कभी इस हेल्थ सेंटर की मंजूरी ही नहीं दी थी। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, इस इमारत को क्यों तामीर किया गया? सवाल नंबर 2, तामीर के लिए फंड्स कहां से वागुजार हुए? और सवाल नंबर 3, मुतअल्लिका महकमा को इस बारे में खबर क्यों नहीं है? न्यूज़ 18 ने इस मामले को महकमे हेल्थ के अफसरान की नोटिस में लाया तो इंचार्ज सीएमओ बडगाम के मुताबिक उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने इस मामले की हकीकत की यकीन दहानी कराई। तो आई हैव बीन रिसेंटली गिवन द चार्ज। इसकी ये जो आप इशू इस वक्त बता रहे हैं, इसके बारे में ये मेरी इल्मियत में अभी तक नहीं है। मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि मैं इसमें आई विल लुक इनटू द मैटर, और मैं अपने हायर अप्स के साथ भी इस बारे में टेकअप करके जो भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है टू लोगों के फ़ायदे के लिए जो भी हो सकता है मैं इसमें देखूँगी, और दैट विल बी आवर प्रायोरिटी पे हम ये देखेंगे, टेकअप करेंगे विद आवर हायर। न्यूज़ 18 ने इस मामले को जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद की भी नोटिस में लाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने एक कमेटी तश्कील दी है जो इस तरह की इमारतों की रिपोर्ट बना रही है। उन्होंने मामले की हर तरह की जांच का यकीन दिलाया। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा अवाम के टैक्स के पैसों को इस तरह ज़ाय नहीं करेगी। अवाम के पैसों को अवाम की फलाह और बहबूद के लिए अहसन तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी और कार्रवाई होगी, और इस मामले में देखा जाएगा कि ये बिल्डिंग अगर बनाई गई है क्यों बनाई गई है, और अगर बनाई गई तो इसमें कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के नौजवानों की सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने के लिए फौज की जानिब से दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज ध्रुव ऑडिटोरियम नॉर्दर्न कमान उधमपुर में एक क्रिटन राइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, और जीओसी उधमपुर मेजर जनरल SS पाटिल ने फेस्टिवल क्यूरेटर
कैप्टन राहुल बाली, मारूफ फिल्मसाज इम्तियाज अली, राहुल मित्रा और राहत काजमी, तारिक खान ने फेस्टिवल के बारे में जानकारी फराहम की। जीओसी ने कहा कि आज़ाद, बासलाहियत और समझदार फिल्मसाजों के लिए फिल्म फेस्टिवल वक्फ रहेगा। फेस्टिवल के शुरका को दिए गए थीम्स पर 5 से 15 मिनट की फिल्में बनाना होंगी और 10 दिसंबर तक अपनी एंट्रीज ऑनलाइन जमा करानी होंगी। फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले 16 दिसंबर को उधमपुर में होगा। कुछ साल पहले लद्दाख मैराथन हुई थी, मैं उधर उस समय पोस्टेड था और तब लोग सोचते थे कि लद्दाख मैराथन लद्दाख में कैसे हो सकती है, बट सालों साल जो इसका रिस्पांस मिला लोगों से और इसमें जो प्रतियोगिता में भाग लिया लोगों ने, अब इट हैज़ बिकम द नेशनल सर्किट एंड उस हाई एल्टीट्यूड टेरेन में भी ये होता है। तो इस तहत ये फेस्टिवल मुझे पूरा भरोसा है कि सालों साल आगे बढ़ेगा एंड इट विल ओनली गेट बेटर। Somebody asked me a question somebody asked a question कि whether acting से transition to on theatre to film, is it okay? So my close friend is also Nana Patekar and I have seen him and I have talked to him number of times. वो कहते हैं कि मेरे स्क्रीन यानी स्टेज की प्रेजेंस की वजह से मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। And so I am sure the youth here who is involved in theatre will definitely find it easier because on the theatre you don't have retakes. You can possibly have retakes and improve yourself. dilmangemorefest.com का एक वेबसाइट भी बना है, उस पर आप जाकर के रिपीटेडली ये सारा कंटेंट देख सकते हैं एंड इट कैन बी स्प्रेड थ्रू द गुड ऑफिसेस ऑफ द मीडिया एंड वी गिव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टू द यूथ विच इज़ मच रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही टैलेंटेड लोगों की जगह है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड होता हूँ यहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी से और ख़ूबसूरत जगह तो है ही। जब से सिनेमा बना है हिंदुस्तान में और जब से कैमरे बाहर आना शुरू हुए हैं तब से फिल्म शूटिंग चली रही है यहाँ पे। तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से टूरिज़्म का फ़ायदा ज़रूर होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद पर्सनली पहले बहुत सारी जगह जो मैंने नहीं देखी है JNK में और लद्दाख में वो देखूँ, फिर उनको अपनी फ़िल्मों में शामिल करूँ। इंडियन गवर्नमेंट बहुत मुझे लगता है कि पावर ऑफ मीडिया समझती भी है और इसको अच्छे से यूज़ करना भी चाहती है, तो मैं इस इनिशिएटिव में उनके साथ हूँ। पहाड़ी कबीले के लोगों ने जिला पुंछ की मंडी में रैली निकालकर हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। तहसील हेडक्वार्टर में पहाड़ी कबीला वेलफेयर फोरम की जानिब से ये नज़्म किया गया था। धन्यवाद रैली में शरीक लोगों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना का शुक्रिया अदा किया। पहाड़ियों को कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने पर खुशी जाहिर की गई। आज दोपहर श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर के पास से तमाम लोग जमा हुए। लोकेश शर्मा, मोहम्मद जमा, जुगल किशोर, ताज हुसैन मीर, अब्दुल अहद और शाजिया मीर और साथ ही साथ फारूक अहमद की क़यादत में पहाड़ी कबीले के कई लोग यहाँ जमा थे। मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई रैली मंडी IO पर बस स्टैंड पहुंची, जहां पर खिताब करते हुए इन्होंने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 70 सालों से जो जुल्म लोगों के साथ हुए, आज हम उस जुल्म से बाहर निकल गए हैं और मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भड़काऊ बातों पे मत आए, ठीक है। आज से पहले आप लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य खराब किया है। आज हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का, जनाब अमित शाह साहब का, जो हमारे होम मिनिस्टर है और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो हमारे मनोज सिन्हा साहब और सबसे बढ़कर रविंद्र रैना जी का और तमाम इकाइयों का और तमाम पहाड़ी कबीले का, कश्मीर से लेके यहाँ तक, बारामूला से लेके यहाँ तक, आज हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमने किसी के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ इसलिए हमने और आपको जगाने आए हैं कि जागो और हम अपने हक के लिए यकीन 10-15 दिन के बाद ये बिल की शक्ल में आएगा या आर्टिकल की शक्ल में आएगा। हमारा मकसद यहाँ आने का यही था कि हम इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि उन्होंने हमारी 40 साल की दरीना मांग, जिसके लिए हमारे बुजुर्ग हम दिन रात स्ट्रगल करते रहे, खासकर मंडी के हमारे साथी शकील आजाद साहब आज यहाँ पर नहीं है, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कलब अब्बास साहब, नजमल जाफरी साहब और भी जितने साथी हैं हमारे, मुबशर साहब, तो शमीम गनई साहब। CRPF की 117 बटालियन ने आज म्युनिसिपल पार्क जवाहर नगर श्रीनगर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया और वैली स्टार्स यूथ क्लब के ज़ेरे तमाम ये नज़्म किया गया था। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बड़ा हुजूम मैच देखने को आया और बड़े जोशो खरोश के साथ अपनी टीमों की हौसला अफजाई की। SM बहराइच सेकंड कमांडेंट
सीआरपीएफ ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का मकसद यही है कि हमारे नौजवानों को मंशियात से दूर रखा जाए। जी सेक्टर का श्रीनगर सेक्टर का जो आईजी मैम है सुरेश्री चारू मैडम का द्वारा जो हर बटालियन का स्पोर्ट्स का एक्टिविटी कराना है, तो हमारा ये समय कम समय का अंदर में हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट किए हैं, जो कि ये जो लोकल टीम यहाँ पे जो राजबाग एरिया में है जो 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिकेट टीम के लिए, और जैसे यूथ का भी हमारा पुलिस पब्लिक रिलेशन अच्छा हो तो उसको हम तालमेल बनाए रखेंगे और आगे के लिए अच्छे से अच्छा हम टूर्नामेंट शुरू करेंगे। अभी जस्ट हम लोग शुरुआत किए हैं अभी कम समय का अंदर में, साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ जो लोकल यूथ है वो भटक रहे हैं, मतलब छोटा छोटा जो चीज़ है गलत काम करे, ये जो नशा का ड्रग्स का जो यूज करे। हम लोग देखे अभी रिसेंटली कल हम लोग 2-3 लड़के को पकड़े थे जो कि ड्रग्स लेके सिगरेट के साथ तो ये करे, ये कैसे दूर करे। हमें शर्फ हासिल हुआ कि इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। बीइंग स्पेशल गेस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट वी हैव बीन कॉल्ड, और हमें ये फख्र महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जे.एंड.के पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है अपना बेहतरीन प्रयास जोड़े हुए हैं, जो वक्त की ज़रूरत है भटके हुए लोगों के लिए। इट्स गुड कैसे टूर्नामेंट होने चाहिए, और मोर देन दैट हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी आप देखें कोई भी ग्राउंड नहीं है इस एरिया में, जो जवाहरनगर राजबाग वाला एरिया है, देयर इज नो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक खाली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो ग्राउंड है वो अमर सिंह कॉलेज का ग्राउंड है, एंड वो भी उसमें कॉलेज वाले कभी हमें खेलने नहीं दे। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड इस एरिया के लिए। यहाँ पे जो लोकल टीम्स है सारी सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे यूथ के लिए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर में मौसम सरमा की शुरुआत हो गई है। लोगों ने गर्म मलबूसात और कांगड़ियों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं काला बाजारी करने वालों अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लड़ी शाह कुछ खास अंदाज में इस तमाम चीज़ों पर तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ी शाह, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Au haz au beykru utvand au haz au beykru utvand au संयंत्र कांगरियन लोग चले जाओ, संयंत्र कांगरियन लोग चले जाओ। आओ हज आओ बेykru utvand au Safed poşavlık candan payvan, Safed poşavlık candan payvan. Boğrımız tobuk hokak beyhan, Boğrımız tobuk hokak beyhan. Baden mıhnimenin gesi turuk çav, Baden mıhnimenin gesi turuk çav. Av haz av beykru utvand av, संयंत्र कांगरियन लोग चले जाओ। वंद सामान को रुख मोल, वंद सामान को रुख मोल। टेंशन सुचन को सीजोल, टेंशन सुचन को सीजोल। Doi paroșau badou să-i să-i bau, Doi paroșau badou să-i să-i bau. Au haz au beykru utvand au, संयंत्र कांगरियन लोग चले जाओ। बिजली गोडायत कोर बाय बाय, बिजली गोडायत कोर बाय बाय। Vand nirit van havi beyroi, Vand nirit van havi beyroi.
अफसर चली वन कस करो ग्राव अफसर चली वन कस करो ग्राव आओ हज आओ बेय क्रूट वंद आओ संयंत कांगरियन लोग चले जाओ Hestelju सारी बस कांगरियन Hestelju सारी बस कांगरियन Malayu zadu gismas sucan Malayu zadu gismas sucan Sani cut sata muzir anyuktau Sani cut sata muzir anyuktau Au has au beyrut wanda au Au has au beyrut wanda au संयंत कांगरियन लोग चले जाओ संयंत कांगरियन लोग चले जाओ आओ हज आओ बेक्रूट वंद आओ